हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मेजर इंफॉर्मेशन यूपी कैटेट के बारे में, विच इज उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। उसके बारे में हम लोग बेसिक फॉर्म फिलिंग डिटेल्स, बेसिक डेट डिटेल्स और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या फॉर्म के लिए नीडेड होगा व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द फॉर्म, और आपका सिटी सेंटर सिटी क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, और इसमें हम लोग फीस के बारे में भी देखेंगे। तो ये सब डिटेल्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट डेट्स मेंशन्ड। सो फर्स्ट में हम लोग को दिया है कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है, दैट इज 7 मार्च टू 7 मई 2024, और रात को 9 बजे तक आप लोग, दैट इज 11:59 तक अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड में आपका जो फीस है वो आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो 8 मई तक, वो भी आप लोग 11:59 तक कर सकते हो रात को। और जो आप लोग फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो वो 9 to 14 में कर सकते हो। अगेन ये 11:59 रात तक कर सकते हो। और एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हो 27 मई तक। 27 मई से शुरू होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड, उसके बाद कर सकते हो आप लोग। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा 11th और 12th जून। रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा 22 जून को। तो इसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। इसमें सबसे पहले ये लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट में ये मेंशन है कि आप लोग को सबसे पहले ब्रोशर पढ़ना है और उसको अच्छे से समझ लेना है। सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी के पास एक वैध मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी होना आवश्यक है। फॉर्म भरने के दौरान ओटीपी एवं रजिस्ट्रेशन विवरण इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने पास सुरक्षित रखें। प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग से संबंधित सारी सूचनाएं इसी मोबाइल नंबर पर भेजी जाएंगी, विच इज आप लोग को वैलिड फोन नंबर और ईमेल आईडी अपने पास रखना है, जिसपे कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ओटीपी और सारे आपके पासवर्ड और डिटेल्स उसी नंबर पे भेजे जाएंगे। और काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसीजर तक आपको ये नंबर अपने पास सेफ रखना है। सेकेंड इज कि जो आप लोग को अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके लिए हमको क्या क्या देखना है। सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल्स आप लोग एक जगह लिख के रख सकते हो। फिर यदि अभ्यर्थी दिव्यांगजन मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, फ्रीडम फाइटर, डिफेंस पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उनके पेरेंट्स और या फिर हस्बैंड या वाइफ काम करते हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हो बाद में जाके फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको 2% आपका वेटेज मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द मार्क्स, और उसके लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि आपका फोटो 40 किलोबाइट्स, सिग्नेचर 40 किलोबाइट्स, राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर का इंप्रेशन शुड बी 40 किलोबाइट्स, और सारे जेपीजे फॉर्मेट में होने चाहिए। और जो आपका सर्टिफिकेट है वो 200 किलोबाइट्स तक चलेगा, वो भी जेपीजी में होना चाहिए। और ये सारे आप लोग को, जितने भी आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो, उनको पेन ड्राइव और कंप्यूटर में सिक्योर करके रखना है। और जो फोटो है वो 29 फेब से पहले का नहीं होना चाहिए, 29 फेब 2024 के बाद का ही पिक्चर होना चाहिए, विच इज द लेटेस्ट पिक्चर। और पिक्चर के ऊपर आपका नेम होना चाहिए, डेट होना चाहिए और आधार नंबर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इज ऑनलाइन आवेदन करने की क्रमवार विधि। उसमें हम लोग को सबसे पहले इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करना है, फिर उसको पढ़ना है और समझना है। वो मैं आपको ये जो इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ ब्रोशर में से ही पढ़ के बता रही हूँ, उसका मैंने पर्टिकुलर सेगमेंट लेके, एंड आई एम टेलिंग यू ऑल द डिटेल्स फ्रॉम द ऑफिशियल ब्रोशर ऑफ द साइट अवेलेबल ऑन द साइट। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है, जो कि मेंशन वेबसाइट है। और सर्वप्रथम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद अगले पेज पर अपने सभी विवरण सावधानी पूर्वक भरें एवं सबमिट सबमिट बटन पर क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अपने सारे जो जो डिटेल्स वहाँ पे मांगे जाएंगे उनको फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा,
और जैसे आप लोग सबमिट करोगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। इस पेज पर अपने भरे हुए विवरण को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बैक बटन पर क्लिक करें। यदि सभी विवरण सही है तो ओटीपी भरकर सबमिट कर दें। और ओटीपी भरते टाइम आप ये बोल रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले भरी है वो अगर आपको वहाँ पे सही नहीं लग रही है तो आप लोग ओटीपी सबमिट करने से पहले बैक जाके उसको डिटेल्स को चेंज कर सकते हो। और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर विवरण आपके पंजीकृत मोबाइल एवं ईमेल पर भेजा जाएगा। अगर आप लोग जब सबमिट कर दे रहे हो ओटीपी डालने के बाद तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो एग्जाम फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके वेरीफाइड मोबाइल नंबर पर ही भेजा जाएगा, विच इज द लॉगिन डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इस मोबाइल नंबर पर भेजी जाएंगी। फिर स्टेप 3 इज लॉगिन। लॉगिन में करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन भरनी है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को आवेदन करने हेतु लॉगिन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सेम वेबसाइट पे जाने के लिए, विच इज दिस वेबसाइट, इस पे जाने के लिए आपको दोबारा, इस पे जाने के बाद आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि भरकर लॉगिन करें। इधर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इट इज, और इट इज रजिस्ट्रेशन नंबर और द डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपको ये लोग आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर डिटेल्स भेजते हैं उसके थ्रू लॉगिन होगा। लॉगिन करने के बाद व्यक्तिगत विवरण विच इज पर्सनल इंफॉर्मेशन, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जाति, उप श्रेणी जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी, फ्रीडम फाइटर, डिफेंस पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन एवं यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, परीक्षा केंद्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पत्राचार का पता तथा स्थायी पता भरें। समस्त विवरण भरने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो जो लॉगिन करने के बाद है उसमें जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन भरना है उसमें जो आपका हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, योर कास्ट, और उप श्रेणी में आता है ये सब जो जो फ्रीडम फाइटर हो गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गया, डिफेंस पर्सन हो गया। अगर इनमें से कोई भी सब कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो इसमें आप लोग अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरेंगे। और इसमें यहाँ पे ये सब डिटेल्स भरने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर डॉक्यूमेंट अपलोड का फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आप लोग को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जब सबमिट एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। इस पेज पर अभ्यर्थी अपना फोटो, हस्ताक्षर, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली विच इज राइट इंडेक्स फिंगर का निशान, खेल प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र यदि लागू है तो एनी सर्टिफिकेट जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करके अपलोड एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। विवरण भर जाने के बाद आपके आवेदन का विवरण प्रदर्शित हो जाएगा। वॉट एवर डिटेल्स यू फिल्ड वो शो हो जाएगा। अपने सभी विवरण को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। यदि कोई विसंगति है तो तुरंत सुधार कर सकते हैं, अथवा फीस प्रोसेस होने के बाद आप अपना विवरण में सुधार नहीं कर सकते। मतलब इफ यू पेड द फीस तो देयर इज नो स्कोप फॉर changes as it says. Step 4 is fee payment. फी पेमेंट में क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करेंगे पूरा फॉर्म भरने के बाद, और अगले पृष्ठ पर ऑनलाइन डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग पेमेंट का विकल्प चुन सकते हैं। यू कैन either opt for डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉट एवर इट इज अवेलेबल एट दैट टाइम। और डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के द्वारा फीस जमा कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इज द लास्ट स्टेप। और फीस जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं। आवेदन पत्र की 2 से अधिक प्रतियां निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें। मतलब यू हैव टू टेक मोर देन 2 कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड कीप देम सेफ विद यू। सो नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोग्राफ के संबंध वाले पॉइंट को। इसमें हम लोग को बोला गया है कि आपका जो फोटो है दैट शुड बी इन जेपीजे फॉर्मेट, और फोटो 29 फरवरी के बाद का ही होना चाहिए। और उसके ऊपर आपका नेम, डेट और आधार नंबर मेंशन होना चाहिए। आपका आवेदन पत्र के लिए रंगीन फोटो विच इज कलर्ड फोटोग्राफ खिंचवाते समय एक छोटे कार्ड पर अपना नाम, फोटो खिंचवाने वाले दिन की तारीख लिखकर अपने सीने के पास अवश्य रखें ताकि वे सीने के पास में स्पष्ट रूप से अवश्य आए।
तो ऊपर हम लोग को मेंशन था कि आधार नंबर भी लिखना है, पर आप लोग को फोटो खिंचवाते टाइम ही एक कार्ड पर अपना नेम और जिस दिन आप लोग फोटो खिंचा रहे हो वो डेट और आधार नंबर भी लिखवा ही सकते हो क्योंकि ऊपर मेंशन था। उसके साथ आप लोग को फोटो खिंचाना है और फोटो में कार्ड ही विजिबल होना चाहिए। कंप्यूटर में कंपोज ना करें, मतलब कि कंप्यूटराइज्ड एडिटिंग नहीं चलेगी। फोटो में आपका नेम, डेट ऑफ कैप्चरिंग ऑफ द पिक्चर और आधार नंबर विजिबल होना चाहिए। और जिस कार्ड पर आप लोग ये सब डिटेल्स भर के अपलोड फोटो खिंचा रहे हैं उसमें आपका कार्ड बहुत सही तरीके से विजिबल होना चाहिए सो दैट कंप्यूटराइज्ड या फिर एडिटेड ना लगे। और फोटो खिंचाते समय कैप अथवा चश्मा ना पहने। यू शुड नॉट वेयर अ कैप और ग्लासेस ड्यूरिंग द कैप्चर ऑफ द पिक्चर। और फोटो की प्रतियां बनवा कर रखें जो प्रवेश पत्र, काउंसलिंग एवं प्रवेश संबंधी अन्य आवश्यकताओं में प्रयोग की जाएगी। मतलब यू हैव टू कीप 15 कॉपीज ऑफ द पिक्चर दैट वाज क्लिक्ड एट दैट टाइम ऑफ एप्लीकेशन और उसको ही आपको आगे तक काउंसलिंग और एडमिशन तक यूज करना है to get 15 copies of the same picture. Then coming to हस्ताक्षर एवं तर्जनी उंगली निशान के संबंध में which is right hand index finger impression और सिग्नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। अभ्यर्थी एक सफेद पेज पर काले रंग के बॉल पॉइंट पेन से अपना हस्ताक्षर कर उसको जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करें। एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक बॉल पेन से अपना सिग्नेचर करके उसको जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करना है और 40 किलोबाइट से ज्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी के दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली राइट इंडेक्स फिंगर के निशान संबंधी सूचना अभ्यर्थी इंक पैड से अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली के निशान को जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करें। अगेन राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को आपको इंक पैड पे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली का निशान जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करना है। यहाँ पे यही चीज लिखी है और उसका साइज 20 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। Next thing is city of examination center. All 11 mentioned cities are available. That is Ayodhya, Agra, Bareilly, Banda, Kanpur, Meerut, वाराणसी, आजमगढ़, झांसी, लखनऊ, गोरखपुर। तो इनमें से आप लोग कोई भी दो सिटीज चूज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद इसमें यहाँ पे तीन चीजें मेंशन है कि विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा केंद्र को निरस्त कर सकता है। मतलब कोई भी सेंटर आपका कैंसिल हो सकता है विच कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। फिर विश्वविद्यालय किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी केंद्र सत्व आवंटित कर सकता है। मतलब आप लोग को जरूरी नहीं कि जो सिलेक्टेड सिटीज है वही मिलेंगे और अभ्यर्थी के अनुरोध पर परीक्षा केंद्र परिवर्तित नहीं किया जाएगा। मतलब कि आप लोगों के रिक्वेस्ट करने पर भी ये लोग सेंटर चेंज नहीं करेंगे, ऐसा लिखा है। वेटेज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इज 2%। आप लोग का स्पोर्ट्स पर्सन का वेटेज इसमें मेंशन है। और मेल कैंडिडेट्स जितने भी आपके अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं उनकी फीस 1350 होगी और जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम एनी कैटेगरी उनकी फीस 1100 होगी। मतलब कि सिर्फ जो मेल है आपके अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से सिर्फ उनकी फीस 1350 है, बाकी सबकी फीस 1100 है। नेक्स्ट थिंग इज एज लिमिट। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप लोग बीवीएससी एंड एच के लिए अप्लाई कर रहे हैं विच इज वेटनरी, उसमें आपका 31 दिसंबर 2024 को मिनिमम एज 17 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए। और अगर एससी एसटी और ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब एससी एसटी ओबीसी वाले लोगों को मैक्सिमम एज लिमिट 30 मानी जाएगी जो कि यहाँ पे 25 मेंशन है। शेष स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु 31 दिसंबर 2024 को न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष होनी चाहिए। मतलब और यूजी कोर्सेज के लिए बीबीएससी को हटा के 31 दिसंबर 2024 को आपकी मिनिमम एज 16 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 22 होना चाहिए। एससी एसटी और ओबीसी के लोगों के लिए अगेन दे हैव रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी को there's again a relaxation of 5 years. And talking about the masters and PhD courses, there's no age limit. Now talking about the reservation, SC 21% reservation, ST 2%, OBC 27%,
unreserved general 40% और EWS 10% रिजर्वेशन। फिर फ्रीडम फाइटर्स को मिलेगा 2%, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 5%, डिफेंस पर्सन को 1%। तो जितने भी हमारे ये अंडर ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज हैं बीबीएससी एंड एएच को छोड़ के, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं आप लोग के पेरेंट्स या फिर हस्बैंड या वाइफ, तो यू विल गेट रिजर्वेशन ऑफ 10%। और अगर आप लोग के हस्बैंड पेरेंट या फिर वाइफ स्टेट यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है, लेकिन अगर आप लोग बीबीएससी एंड एएच के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यू विल गेट रिजर्वेशन ऑफ 2.5% ओनली। Then, last point is admission shall not be allowed if a candidate suffers disability in physical fitness as listed below. मतलब ये वाली अगर disabilities हैं, which is disability of total body including disability of chest pain, chest spine more than 50%, मतलब कि chest या spine की disability अगर more than 50% है, तो ये आप लोग का काउंट नहीं होगा एडमिशन में भी। और डिसेबिलिटी ऑफ लोअर लिम्ब मोर देन 50% है तो भी एडमिशन आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। So this was all about today's video, and all the details I've mentioned or explained in the video, I've taken this from the brochure available on the website. I'll add the link of the website in the description box. And for any queries, you guys can go and check the brochure. And we'll see you in the next video on live demonstration of how to fill a form. So stay tuned, guys, and see you in the next video with the form filling. Thank you.